हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ट्रिक के माध्यम से 20 क्वेश्चंस को याद किया था। आज हम उनसे आगे क्वेश्चंस ये देखेंगे और याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल इन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म। जो आपकी बाइबल है मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में सबसे पहले किसने लिखी थी? मैन्युस्क्रिप्ट होता है हमारा हस्तलिखित या पांडुलिपि को हम मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये लिखी थी हमारे जॉन वाइक्लिफ ने। किसने लिखी थी? जॉन वाइक्लिफ ने। और कब लिखी थी? 1380 में। कब लिखी थी? 1380 में। ठीक है, देखिए अब ये जो बाइबल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, ये हमेशा हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं और हमेशा हमें कंफ्यूजन पैदा होता है इनको याद करने में। तो आप ये 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में इन चारों की ट्रिक बनाइए, वो आपको बताऊँगी। उससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को याद करने में और हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं पहले। फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन लैटिन। जो लैटिन भाषा में बाइबल हमारी लिखी गई थी, प्रिंटेड बाइबल थी, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी हमारे गुटनबर्ग ने। किसने लिखी थी? गुटनबर्ग ने। नेक्स्ट 23 नंबर, हु ट्रांसलेट बाइबल इन इंग्लिश। हु ट्रांसलेट बाइबल। बाइबल का भी जो न्यू टेस्टामेंट है, देखिए बाइबल हमारी एक है न्यू टेस्टामेंट और एक है हमारा ओल्ड टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट को जो हमने जो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में लैटिन भाषा से, वो किसने किया था? वो किया था विलियम टिंडेल ने। किसने किया था? विलियम टिंडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय। किसने प्रोड्यूस की थी फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल? देखिए विलियम टिंडेल ने तो केवल न्यू टेस्टामेंट ट्रांसलेट किया था, और जो पूरी बाइबल प्रोड्यूस की गई थी, जो प्रिंट की गई थी प्रोड्यूस करके, वो की थी हमारे माइल्स कवरडेल ने। किसने? माइल्स कवरडेल ने। एक बार और चारों क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक। फर्स्ट जो आपकी हैंड रिटन बाइबल थी मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में, वो लिखी थी हमारे जॉन वाइक्लिफ ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन था हमारा प्रिंटेड बाइबल इन लैटिन, वो लिखी थी हमारे गुटनबर्ग ने। थर्ड था हमारा फर्स्ट मैन हु ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश, और वो भी कौन सा? न्यू टेस्टामेंट। किसने किया था? वो विलियम टिंडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय माइल्स कवरडेल। ठीक है, अभी जो 4 क्वेश्चन है इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, क्वेश्चन 21 से लेकर 24 तक की। देखिए ये जो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये अपने आप में ही याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय। जो पहली कंप्लीट प्रिंटेड बाइबल थी वो किसने प्रोड्यूस की थी? वो प्रोड्यूस की थी हमारी कवरडेल ने। देखिए COVER कवर, और इसे हम पढ़ेंगे डाले, कवर डाले। अब देखिए कोई आपकी बुक छपती है तो उस पर कवर लगता है, तभी तो वो होती है प्रिंटेड। जो भी चीज़ है, बुक है चाहे बाइबल है, तो सबसे पहले कवर किसने डाला था बाइबल में? फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल पूरी कंप्लीट करके उसको कवर चढ़ा दिया था उस पर। किसने चढ़ा दिया था? माइल्स कवरडेल ने। किसने? माइल्स कवर। इसे हम पढ़ेंगे कवर डाले, कवर डाले। भाई जो हमारी बाइबल थी उस पर कवर डाल दिए, बढ़िया तरीके से टिप टॉप कर दिया और फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल बना दी। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं ट्रिक। पहला क्वेश्चन था हमारा मैन्युस्क्रिप्ट वाला, दूसरा क्वेश्चन था हमारा ट्रांसलेट वाला, और तीसरा क्वेश्चन था हमारा बाइबल को जो लैटिन भाषा में किसने प्रिंट करवाया था। देखिए टिंडे टेस्ट करके बाजार गए। टिंडे यानी टिंडेल। ठीक है, टेस्ट करके, टेस्ट हो गया आपका न्यू टेस्टामेंट। टिंडले ने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था न्यू टेस्टामेंट को। तो इस तरीके से टिंडले टेस्ट से बन गया हमारा टिंडले ट्रांसलेट टेस्टामेंट। एक बार बोलेंगे टिंडले ट्रांसलेट टेस्टामेंट, टिंडले ट्रांसलेट टेस्टामेंट। इस तरीके से क्या हमें याद हो गया कि जो विलियम टिंडेल थे उन्होंने न्यू टेस्टामेंट, बाइबल के न्यू टेस्टामेंट को
ट्रांसलेट किया था लैटिन भाषा से इंग्लिश भाषा में। आगे देखते हैं। टिंडे टेस्ट करके बाजार गए। ठीक है, टिंडे खा के हम बाजार चले गए। फिर क्या हुआ, वह वहाँ पर मन से एक क्लिप ले लिया। क्लिप, कोई बात नहीं, क्लिप ले लिया बालों में लगाने के लिए। और कैसे लिया, मन से लिया था, बहुत मन से लिया था। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। बाजार चले गए, बाजार जाके ये आपका मैन्यूस्क्रिप्ट आ रहा है। मैन्यूस्क्रिप्ट के हमने 3 अल्फ़ाबेट उठा लिए, MAN, मन। मन से क्या ले लिया हमने, क्लिप ले लिया। वाइट क्लिप से हमें क्या याद हो गया, क्लिप याद हो गया। मन से क्या लिया, क्लिप। अगर आपसे पूछा जाए मैन्यूस्क्रिप्ट, आपको मैन्यूस्क्रिप्ट की जो पहले 3 अल्फ़ाबेट है वो याद रखने हैं। मन, MAN, मन। मन से क्या लिया हमने, बालों के लिए क्लिप लिया। ठीक है, बालों के लिए क्लिप लेने के बाद हमने क्या किया, बालों के लिए क्लिप लिया। जो आगे जाती है आपको ठोकर लगी और वो क्लिप आपसे क्या, कहाँ पे गिर गया, एक आगे गटर था और उस गटर में वो क्लिप आपसे गिर गया। कोई बात नहीं, अब उस गटर में से क्लिप कैसे उठाया जाए। अब वो गटर भी किस चीज़ का था, जो आपने देखा होगा गटर पे टिन का डिब्बा लगा रहता है। तो वो गटर किसका बना हुआ था, टिन का बना हुआ था। उसमें एक छोटा सा छेद था और उसी छेद से आपका जो क्लिप था बालों का वो जाके गिर गया। इस तरीके से हमने क्या याद कर लिया, देखिए। फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन लैटिन, लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा से हमने ले लिया ये टिन। क्या ले लिया, टिन। लैटिन भाषा से टिन उठा लिया। और गटनबर्ग से हमने ले लिया गटर, यहाँ से उठा लिया हमने गटर। तो गटर किसका बना हुआ था, टिन का बना हुआ था। और उसी में क्या गिर गई हमारी, जो हमने मन से क्लिप ली थी बालों के लिए, वो गिर गई गटर में। और गटर किसके ढक्कन से ढका हुआ था, टिन के ढक्कन से ढका हुआ था। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें याद हो गई और ये चीज़ भी हमें याद हो गई। आगे देखते हैं। ठीक है, गिर गया। फिर क्या हुआ, लास्ट में उसे कवर कर दिया। अब जब उसकी क्लिप गिर गई, अब वो निकल तो पाई नहीं, तो वो जो एक छोटा सा छेद बना हुआ था उसे उस लड़की ने क्या करा, कवर करके बंद कर दिया, ताकि और किसी का भी कोई सामान उसमें ना गिरे। आपको जस्ट आंखें बंद करके इमेजिन करना है इस पूरी कहानी को, और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को खुद ही ये सब चीज़ें याद होती चली जाएंगी। एक कहानी बनाइए। क्या कहानी बनानी है कि हम टिंडे की सब्ज़ी खा के बाजार गए, टिंडे टेस्ट करके बाजार गए। वैसे ही मूड ख़राब था, मम्मी ने कहा मूड सही करने के लिए चलो कुछ तुम्हें दिलवा देते हैं। मम्मी ने क्या दिलाया कि एक क्लिप दिलाई, और उस क्लिप को हमने बड़े मन से हम लेके आए। मन से क्लिप ली हमने। जब हम आगे बढ़े तो हमारी ठोकर लगी, और जो हमारा मन से हमने क्लिप लिया था वो किस में गिर गया, वो गिर गया एक टिन के गटर में। टिन, गटर। फिर क्या हुआ, उसे निकालने की कोशिश करी पर वो नहीं निकला, और लास्ट में वो जो छोटा सा छेद था गटर का, उसे भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ताकि जो नुकसान हमारा हुआ वो आगे किसी और का ना हो। तो इस तरीके से हमें जो बाइबल की 4 क्वेश्चन थे जो हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा करते थे, वो आपको एक एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको 4 चीज़ याद रखनी है कि टिंडे टेस्ट करके घर से निकले, मन से क्लिप लिया, क्लिप कहाँ गिर गया, एक टिन का गटर था उसमें गिर गया, और फिर बाकी किसी और की क्लिप ना गिरे, उस वजह से उस कवर को, उसको हमने लास्ट में क्या कर दिया, कवर कर दिया। लास्ट में कवर मतलब सबसे लास्ट वाली बाइबल जो थी वो उस पर कवर चढ़ा दिया एक तरीके से, है ना। तो ये हमें क्या क्लियर हो गया, कवर डील क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। देखिए एग्ज़ाम में एग्जामिनर इस वाले चीज़ से, इस ग्रुप से क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन कैसे होता है, या तो वो 3 ऑप्शन दे देगा और कहेगा, 4 ऑप्शन देने के बाद वो कहेगा कि इसमें से ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर कौन है, या वो 4 ऑप्शन देने के बाद ये पूछेगा कि इनमें से ब्लूम्सबरी ग्रुप का कौन सा मेंबर नहीं है। तो इसके 10 मेंबर थे, 20वीं सेंचुरी का ग्रुप था, और इन 10 को याद करना बहुत टेढ़ी खीर होती थी। हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता था कि हाँ अब ये। तो आज के बाद आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा।
और आप ब्लूम्सबेरी ग्रुप के मेंबर्स को भुलाना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे भाई। देखिए, मेंबर ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप, सबसे पहला जो था वो थे हमारे वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, सबसे पहले यही याद होती है इसमें, वर्जीनिया वुल्फ। सेकंड मेंबर थे हमारे जॉन मेनार्ड किनेस। थर्ड डंकन ग्रांट। 4 रोजर फ्राई। 5 लाइटोन स्कार्टले। 6 लियोनार्ड वुल्फ। 7 E.M. फॉस्टर। 8 डेस्मंड मैककार्थी। 9 वेनेसा बेल एंड द लास्ट वन इज क्लाइव बेल। ये 10 मेंबर हमारे किससे बिलोंग करते हैं? ब्लूम्सबेरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ये कौन सी सेंचुरी के राइटर थे? ये थे आपके 20वीं सेंचुरी के राइटर। ये जो थे ये आसपास ही ये लोग रहते थे और मतलब अलग अलग फील्ड में थे सब लोग। एक जगह थी ब्लूम्सबेरी ग्रुप, वहाँ मिलते थे, इकट्ठे होते थे, तो इनका नाम क्या पड़ गया था? ब्लूम्सबेरी ग्रुप पड़ गया था एक तरीके से। सबसे पहला आपको याद रखना है इसमें कितने मेंबर थे? 10 मेंबर थे। अब इन 10 के नाम याद कैसे करें? तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, बहुत मज़ेदार। ये भी एक कहानी की तरह सुनिएगा, इमेजिन करिएगा, इमेजिनेशन अपने साथ लेके चला करिए ताकि आपको क्वेश्चन जो है और या ट्रिक जो है वो अच्छे से याद हो जाए। देखिए, वर्जीनिया, वर्जीनिया फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड है हमारा मे, यहाँ से हमने मे उठा लिया, ठीक है। आप पहले ये समझिए कि मैंने क्या कहाँ से क्या चीज़ उठाई है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। थर्ड है आपका ये, यहाँ से हमने ये दुकान ले लिया, ठीक है, DUNCAN दुकान, ठीक है। फोर्थ हमने ले लिया ROG रोज से, रोज, ठीक है। फिफ्थ ले लिया हमने लाई से। 6 ले लिया हमने लियो। 7 ले लिया हमने आपका फॉर ये लिए, ठीक है। 8 ले लिया हमने कार। 9 ले लिया हमने बैल। अब देखिए 9 और 10 बैल है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी ट्रिक, किसे याद कैसे किया जाए। वर्जीनिया वुल्फ आपको आराम से याद हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो वर्जीनिया से हम स्टार्ट कर लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ जो थी, आप सोचिए वर्जीनिया वुल्फ जो थी वो कहाँ गई थी? मई के महीने में एक दुकान पे गई और दुकान से क्या लेके आई? एक रोज़ लेके आई, गुलाब का फूल लेके आई, रोज़ लाई। किसके लिए लाई थी? किसके लिए? फॉर किसके लिए लाई थी? लियो के लिए लाई थी। लियो नामक एक व्यक्ति था, उसके लिए लाई थी। वर्जीनिया जो थी उनको एक लियो नामक व्यक्ति से प्यार हो गया था और मई के महीने में वो एक दुकान पे गई और वहाँ से क्या लेके आई? गुलाब का फूल यानी रोज़ लेके आई, ठीक है भैया, ले आई। अब वो कार में बैठ के गई थी उस गुलाब को देने के लिए, कार में बैठ के गई। अब उनके घर, और जहाँ गई थी लियो के यहाँ गई थी, और उनके घर जाके उन्होंने 2 बार क्या बजाई? उनके घर की बेल बजाई। अब उसके बाद का नज़ारा वो नहीं पता होगा क्या हुआ होगा। उन्हें एक दरवाज़ा खोला होगा, उसके अंदर गई होंगी, उन्हें दिया नहीं दिया, उन्हें लिया नहीं लिया, हमें बस दरवाजे के बाहर तक की कहानी पता है। चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए, वर्जीनिया मई में दुकान से रोज़ लाई, किसके लिए लाई? लियो के लिए लाई, और कार में बैठ के गई और उनके घर पे जाके उनकी डोरबेल कितनी बार बजाई? उनने 2 बार बजाई। एक बार और बोलेंगे और समझेंगे मेरे साथ। देखिए, वर्जीनिया मई के महीने में दुकान पे गई, रोज़ लेके आई, किसके लिए लेके आई? एक लियो था, लियो नामक व्यक्ति था, उसके लिए लाई, ठीक है। और फिर कार में बैठ के गई, ये कार हो गया, और उसके घर पहुंच कर उन्होंने कितनी बार बेल बजाई? 2 बार बेल बजाई। एक बार और ट्रिक समझेंगे, बस आंख बंद कीजिए और जस्ट इमेजिन कीजिए। वर्जीनिया वुल्फ मई के महीने में दुकान गई, वहाँ से एक रोज़ लेके आई, किसके लिए लेके आई? वो लेके आई लियो नामक एक व्यक्ति के लिए, और कार में बैठ के गई और उनके घर पहुँच के उन्होंने कितनी बार बेल बजाई? 2 बार बेल बजाई। और उसकी कहानी की आगे की कहानी वर्जीनिया वुल्फ को ज़्यादा पता होगी, हमें यहीं तक पता है क्योंकि यहीं तक ज़रूरी था। तो इस तरीके से हमें ब्लूम्सबेरी ग्रुप के 10 मेंबर चुटकियों में याद, ठीक है। और आप अब इसे भुलाना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। रात को सोएंगे तो वर्जीनिया वुल्फ याद आएंगी, आँख बंद करेंगे तो
इमेजिन करेंगे कि वर्जीनिया कौन से महीने में गई थी, मई के महीने में गई थी, कहाँ गई थी, दुकान गई थी, क्यों गई थी, एक गुलाब का फूल लेने गई थी, किसके लिए लेने गई थी, लियो नामक एक व्यक्ति था उसके लिए लेने गई थी, कैसे बैठ के गई थी, कार में बैठ के गई थी, और घर जाके उन्होंने कितनी बार बेल बजाई, उनके घर जाके 2 बार बजाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी थी, ये लिखी थी हमारे चौसर ने। अच्छा, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको चौसर के ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन कराए थे विद ट्रिक। उसमें एक क्वेश्चन था कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसने कहा। जिस किसी ने वो वीडियो देखी हो और ट्रिक वो याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसने कहा। ठीक है, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, चौसर। नेक्स्ट है हमारा हु इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है वाइक्लिफ को। किसे कहा जाता है, वाइक्लिफ। कब देखिए वाइक्लिफ का भी क्वेश्चन मैंने कराया है। क्लिप लेके आई, कैसे लेके आई, मन से लेके आई। मन मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में किसने लिखा था बाइबल को, वाइक्लिफ ने लिखा था। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी किसे कहा गया है, वाइक्लिफ को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी है वो कौन सी है, रॉयस्टर डॉयस्टर। ठीक है, इसको हम कैसे याद कर लेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, देखो RO से ले लिया रो और DO से ले लिया धो, रो धो कर कॉमेडी की, रो धो कर कॉमेडी की। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी कॉमेडी करते करते आंखों में से आंसू निकले आते हैं, हंसते हंसते आंखों में से आंसू निकले आते हैं, तो कॉमेडी कैसे करी, रो धो कर करी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश। देखिए कॉमेडी थी हमारी रॉयस्टर डॉयस्टर, ठीक है, और ट्रेजेडी कौन सी थी हमारी, गॉरबोडक। कौन सी थी, गॉरबोडक। इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई है, ट्रेजेडी पर गौर मत दो। देखिए ट्रेजेडी आ गया और ये आ गया गॉरबोडक से गौर, तो ट्रेजेडी पर गौर मत दो, बस कॉमेडी पर दो, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। हु रोट रॉयस्टर डॉयस्टर। रॉयस्टर डॉयस्टर किसने लिखा था, ये लिखा था निकोलस उदार ने। किसने लिखा था, निकोलस उदार। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं इसका नाम कि रो धोकर कॉमेडी करो और निकल लो, निकल लो निकलो, या रो धोकर कॉमेडी करके निकलो। बस ज़्यादा मत रो दो, ना ज़्यादा कॉमेडी करो, ना हमें हंसाओ इतना ज़्यादा कि पेट में दर्द हो जाए। रो धोकर कॉमेडी करो और निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। हु रोट गॉरबोडक। अब ये गॉरबोडक किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपका थॉमस सैकविला और थॉमस नॉर्टन ने। थॉमस सैकविला और थॉमस नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ नोन एज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। देखिए यूनिवर्सिटी विट्स से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। आपका यूनिवर्सिटी विट्स भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे जॉन लिली। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी उस पर यूनिवर्सिटी विट्स के जितने भी स्कॉलर थे उस पर भी मैं आपको ट्रिक बना के लेके आऊँगी, याद करवाऊँगी। इसके 7 मेंबर्स थे यूनिवर्सिटी विट्स के, और उसके लीडर कौन था, उसका लीडर था हमारा जॉन लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट यूटोपिया। यूटोपिया किसने लिखी थी, थॉमस मोर ने। किसने लिखी थी यूटोपिया, थॉमस मोर। इसकी ट्रिक हमने क्या बना ली है, देखिए मोरे पिया, ये मोरे हो गए MORE मोरे, और यूटोपिया से ले लिया हमने पिया, मोरे पिया यूटोपिया, थॉमस मोर मोरे और यूटोपिया पिया, यानी मोरे पिया। नेक्स्ट है हमारा हु रोट ड्रीम ऑफ द रॉड। ड्रीम ऑफ द रॉड भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है आपके। ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी हमारे साइन वुल्फ ने। किसने, साइन वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ नोन एज द एंग्लो सैक्सन मिल्टन। एंग्लो सैक्सन मिल्टन किसे कहा गया है, ये कहा गया आपके कैडमॉन को। किसे कहा गया है,
कैडमॉन को। ठीक है, यहाँ हमारी 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जिस किसी को भी वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिसने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।